Hello students, in this video we are going to learn about electron affinity. What is electron affinity? मतलब इसमें कैसे हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर दो या दो ज्यादा एलिमेंट दिए हैं तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है। What is electron affinity? इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं EA, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम शॉर्ट लिखते हैं डेल्टा HEG। यू नो कि एनर्जी को मेजर करने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो डेल्टा H मींस एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या, इसको देखते हैं। सिंपल सी बात समझते हैं कि जब हम एक एलिमेंट से के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये कोई एलिमेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो जब हम इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो हमें पता है कि हमें एनर्जी देना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस और में प्रोटॉन होता है और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं और इसको निकालने के लिए तुम्हें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ता है, ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा बोलूं कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो फिर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन जब तुमने निकाला तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ा, इसी का ऑपोजिट अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा। जैसे यही पेन है, इस पेन को अगर मान लो मैंने यहां से यहां छोड़ा, ठीक, जब इस पेन को मैंने नीचे छोड़ा तो यहां पे क्या होगा, कुछ आवाज आएगी, एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन मुझे दोबारा उसी पोजीशन पे लेके आना है तो उतना ही मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, जहां से जितना एनर्जी मुझे यहां से इसको रिलीज हुआ था छोड़ देगा, ठीक है। अगर उठाना है तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा। एकदम वैसा ही है, सेम वही बात कि जब किसी एलिमेंट से या एटम से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो हमें एनर्जी देना पड़ता है। उसी का अपोजिट अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। इसको समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom। जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है, ये गैस फॉर्म में है, ठीक है, ये गैस फॉर्म में रखना होता है, पता है क्यों? क्योंकि दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी पे चेंज आता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसमें क्या आता है, ये माइनस, और ये गैस के फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि हमने गैस फॉर्म में लिया। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है डेल्टा H में जिसको बोल रहा हूं, ये -x यूनिट मान लो, मींस this much amount of energy is released, so we will call it that its electron gain enthalpy is x unit, क्योंकि इतना एनर्जी रिलीज हुआ है। तो जितना एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन के ऐड करने पे, उसी को बोलते हैं उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अच्छा, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी अभी जस्ट मैंने समझाया कि दोनों आपस में अपोजिट हैं। जैसे क्वेश्चन देता हूं कि सपोज एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट A है, Cl है, क्लोरीन का मान लेते हैं कि क्लोरीन में जब when we add one electron तो x amount of
एनर्जी इज रिलीज्ड। तो दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कि बताओ व्हाट इज द डेल्टा एच इजी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस। मैं समझाता हूं इसमें। वीडियो को पॉज करके पहले तुम लोग खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? आई होप सबने कर लिया होगा। ठीक है, क्या होगा कि Cl से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या दिया है? Cl है, ये गैस फॉर्म में होगा क्योंकि आइसोलेटेड गैसेस एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपने यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला हमने, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसको ऐसे दिखाते हैं E माइनस। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुआ, दैट एनर्जी इज द एक्स यूनिट दिया ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना होगा? एक्स। इसका इलेक्ट्रॉन गेन डेल्टा एच इजी क्या हो जाएगा? एक्स। अब क्या पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस क्या है? तो अगर हमने Cl माइनस लिया और इसमें आयोनाइज करना है, मतलब आयोनाइज करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, अगर हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है, तो अच्छा डेल्टा एच हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ऐड किया। बिल्कुल, इसमें हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। बिल्कुल, ठीक है, यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किया है, ठीक है, तो क्या बन गया? Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच एक्स यूनिट दिया है। तो यहां पे एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और यही एक्स अमाउंट क्या है? यही जो आपका एक्स अमाउंट है, दैट अमाउंट इज डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसी का उल्टा पूछ रहा है कि अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें Cl माइनस से, अगर हमने Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा Cl, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इसका, तो ये Cl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया?